तो कल हमने स्टार्ट किया था कंडक्शन. कंडक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ सॉलिड. इन दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, अगर आपको याद होगा, व्हाट यू हैव इज, हमारे पास एक रॉड था. हमने एग्जांपल लिया था एक रॉड का, जिसमें हम रॉड के एक एंड को हीट करते हैं. जिस एंड को हीट करते हो उस एंड के जो पार्टिकल्स थे, दे रिसीव द एनर्जी फर्स्ट. एनर्जी मिलने के बाद दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड. when they are vibrating with more amplitude, they undergo collision with the neighboring particles, neighboring atoms, and they transfer their energy through collision. जो नेबरिंग पार्टिकल्स थे वो एनर्जी लेके दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड, एंड अगेन दे विल कोलाइड विद द नेक्स्ट नेबर्स. एंड ऐसा करते करते एक एंड से दूसरे एंड तक एनर्जी का ट्रांसफर होगा. दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज कंडक्शन. तो इस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में देयर वाज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकल खुद एनर्जी लेके एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं गया, उसने सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर किया थ्रू कोलिजन्स. So the idea was very simple. We have particles, और ये important है because you need to know कि सारे equations आगे इस पे ही बनने वाले हैं. So you are hitting only end A of the rod. The particles here will receive energy. They will vibrate faster and with more amplitude, undergo collision, and then transfer energy. And again, same thing happens with this molecule. Particles, they transfer their energy to the next. ऐसा करते करते एनर्जी विल बेसिकली रीच एंड बी. तो ये कब तक चलेगा? जब तक आइडियली द आइडिया हियर इज, जब तक इस पूरे रॉड का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन एंड टू अनदर, बट इट टेक्स इनफिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम. तो ऐसा कभी होता नहीं है. तो ऐसा कभी होगा नहीं कि ऑल ईच पार्ट ऑफ दिस रॉड इज एट सेम टेम्परेचर. तो बट अगर आप सेक्शन टू सेक्शन देखोगे, so what happens in this case is there will come a time at which each section will have constant temperature. ये टेम्परेचर कांस्टेंट होगा लेकिन सेम नहीं होगा. इसको आप बोलते हो स्टेडी स्टेट. जब तक हीट फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन एंड टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल स्टेट. जिस टाइम पे हीट फ्लो बंद हो जाएगा, मतलब ईच सेक्शन विल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर बट नॉट सेम टेम्परेचर, दैट विल बी कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट. तो इतना आपको सबसे पहले पता होना चाहिए. देन वी हैव सीन समथिंग कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टिविटी. तो इफ यू रिमेंबर, इसके बाद हमने देखा था थर्मल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है ये. तो इफ यू रिमेंबर, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी की वैल्यू हाई हो, इसका मतलब दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हम एक टर्म यहाँ पे भी डिफाइन करते हैं जिसको आप बोलते हो थर्मल कंडक्टिविटी. सो थर्मल कंडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंडक्ट हीट थ्रू इट. तो जिस सब्सटेंस का कंडक्टिविटी का वैल्यू हाई होगा, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और जिसका लो होगा, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो बेसिक आइडिया ये है. मैंने आपको बताया था थर्मल कंडक्टिविटी में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. वेरिएबल स्टेट, the state in which heat is flowing from one end to another. Steady state, the state in which each section of the body is at constant temperature but not same temperature. और एक बार अगर आपके पास स्टेडी स्टेट आ जाए तो इसका मतलब यहाँ पे हायर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर T2 है. तो देयर इज डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन एंड A एंड एंड B. तो स्टेडी स्टेट आने के बाद हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट डिफाइन किया था. तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे डिफाइन करते हो? द फॉल ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ. अगर A और B इन दोनों सेक्शंस में डिस्टेंस x है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर x है, तो फॉल ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर में कितना टेम्परेचर फॉल हो रहा है. फॉर जस्ट फॉर एन एग्जांपल, लेट अस से ये 100 डिग्री पे है और वो 90 डिग्री पे है. इमेजिन, लेट अस से x की वैल्यू 5 मीटर है, तो A से B डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्रीज, क्योंकि 100 माइनस 90, 10 डिग्रीज, और डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर. तो व्हाट इज फॉल ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ? 2 डिग्री. 2 ना, 10/5, दैट इज 2 डिग्री पर मीटर. इसको आप बोलते हो टेम्परेचर ग्रेडियंट. तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज
फॉल ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, मतलब T1 माइनस T2 बाई एक्स। इसको लिखते हैं हम लोग dt बाई डी एक्स। dt बाई डी एक्स इज T1 माइनस T2 बाई एक्स, दिस इज नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो हमने कल टेम्परेचर ग्रेडियंट तक का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि कम से कम आपको कंडक्शन का बेसिक्स पता होना चाहिए। यहाँ पे मॉलिक्यूल या पार्टिकल खुद एनर्जी लेके एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता है, इट ट्रांसफर एनर्जी थ्रू कोलिजन। ये इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो व्हाट इज वेरिएबल स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो व्हाट इज स्टेडी स्टेट, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। यू शुड नो व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, आगे टेम्परेचर ग्रेडियंट लगने वाला है वापस। और टेम्परेचर ग्रेडियंट आपने कब डिफाइन किया, जब when the rod was in steady state, मतलब there is no flow of heat from end A to end B। तो इतना अगर पता है, अंडर द assumption कि आपको इतना पता है, तो we can start with something called as law of thermal conductivity। law of thermal conductivity, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है ये समझने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ अ क्यूब। तो हम यहाँ पे एक क्यूब लेंगे, क्यूबिकल स्ट्रक्चर लेंगे। वी विल टेक अ क्यूबिकल स्ट्रक्चर। तो let us first take a cube over here। और इस क्यूब में एक साइड जो है दैट इज एट टेम्परेचर T1 एंड द अदर साइड इज एट टेम्परेचर T2। one end or one face of the cube is at higher temperature while the other is at lower temperature। और दोनों फेसेस का डिस्टेंस है x। तो व्हाट यू हैव इज समथिंग लाइक दिस। वी हैव अ क्यूब। अभी ये क्यूब का मैं सिर्फ फ्रंट फेस दिखा रहा हूँ एंड यू नो क्यूब इज अ 3D स्ट्रक्चर। बाय द वे, क्यूब का प्रॉपर्टी क्या क्या है? क्यूब का प्रॉपर्टी, व्हाट इज एरिया ऑफ ईच फेस? हाँ, साइड स्क्वायर। व्हाट इज वॉल्यूम? साइड क्यूब। So you have this as a cube here। Imagine color is a cube। So let us say this is at temperature T1, this is at temperature T2, और इन दोनों में डिस्टेंस है x। गुड। अब लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है पहले अच्छे से समझ लो, बहुत सिंपल आइडिया है। तो वी हैव अ क्यूब of side length x, one end is at higher temperature T1 and the other end is at lower temperature T2। तो T1 is greater than T2। तो अब तक आपको ये तो पता ही होगा that the heat flows from higher temperature region to lower temperature region। तो heat will flow from T1 to T2। लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आपको सिर्फ इतना बताता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर एंड टू लोअर टेम्परेचर एंड। बहुत सिंपल है। इट स्टेट्स दैट the amount of heat flow is directly proportional to, और ये हमने इलेक्ट्रिकल करंट्स में भी देखा है। अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जब हमने डिफाइन किया था तो एक फॉर्मूला डिराइव किया था हमने। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। इफ यू रिमेंबर, कितना चार्ज फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा। तो सेम इज ट्रू हियर। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि करंट कब फ्लो होता है? व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। विंड कब फ्लो होता है? व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस उतना ही ज्यादा विंड फ्लो, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा करंट का फ्लो, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही ज्यादा हीट फ्लो। तो ये तीन कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है। तो अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू एंड्स। नंबर टू, amount of heat flow is directly proportional to the area also। तुम जितना ज्यादा एरिया लोगे उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा। और ये सेम कॉन्सेप्ट करंट के लिए भी था। जितना बड़ा एरिया होगा वायर का उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा, क्योंकि उतना ज्यादा चार्ज फ्लो होता है। अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच द हीट इज फ्लोइंग। जितना ज्यादा टाइम तक मेजर करोगे उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा।
तो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू टी एंड amount of heat flow is inversely proportional to the distance between the two faces. But obvious, जितना ज्यादा distance है, it will take more time for the heat to flow. तो सिर्फ एक ही inverse relation है, बाकी सारे directly proportional है. तो इन सबको combine कर दोगे, तो you get Q, which is proportional to A T1 minus T2 into T upon X. If you want to remove this, तो एक constant of proportionality आएगा K. इस constant of proportionality को बोलते हो coefficient of thermal conductivity. This is known as coefficient of thermal conductivity. T1 minus T2 into T by X. तो यहां से आपको K मिल जाएगा. K is QX upon A T1 minus T2 into T. तो मुझे अगर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन करना है, मतलब K डिफाइन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, X की वैल्यू 1 मान लेते हैं, मतलब साइड लेंथ इज 1. साइड लेंथ 1 हो गया तो एरिया अपने आप ही 1 हो गया, क्योंकि x स्क्वायर इज एरिया. और टेम्परेचर डिफरेंस मान लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इमेजिन दिस इज एट 100 डिग्री, दिस इज एट 99 डिग्री, और टाइम हम लेते हैं 1 सेकेंड. तो मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, A की वैल्यू 1 ले लिया, टेम्परेचर डिफरेंस भी 1 डिग्री ले लिया, और टाइम फॉर विच द हीट इज फ्लोइंग इज आल्सो 1 सेकेंड. तो इन दैट केस यू विल गेट K इक्वल टू Q. तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द हीट फ्लो. आप डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइंड एज द हीट फ्लो. हीट फ्लो पर यूनिट एरिया per unit time between the two faces of cube which are at a temperature difference of 1 degree Celsius and at a perpendicular distance of 1 meter. हो गया डिफाइन. तो लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी में 4 पैरामीटर पे हीट फ्लो डिपेंड करता है. नंबर 1 इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू फेसेस. नंबर 2 एरिया ऑफ फेस. एरिया ऑफ फेस मतलब जिस क्रॉस सेक्शन से हीट फ्लो होगा उस पर तो डिपेंड करेगा ही. बड़ा क्रॉस सेक्शन लोगे, एरिया बड़ा दोगे तो ज्यादा हीट फ्लो होगा. And the time for which the heat is flowing and the distance between the two faces between which the heat is flowing. चारों को कंबाइन कर दिया तो Q is proportional to A T1 minus T2 into T by X. K is constant of proportionality known as coefficient of thermal conductivity. This is really important क्योंकि आगे जाके हमको थर्मल रेजिस्टेंस डिफाइन करना है, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. तो K आ गया QX A T1 minus T2 into T. हमको K डिफाइन करना है. अगर आपको याद होगा हमने पहले भी एक पैरामीटर डिफाइन किया था जिसमें हमने बाकी सारे पैरामीटर्स को 1 सेट कर दिया था, याद है? अभी 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन भी नहीं हुए, 2-3 दिन पहले we have defined some parameter, coefficient of linear expansion, aerial expansion, volume expansion. तो हमने कैसे डिफाइन किया था, coefficient of linear expansion is increase in length per unit original length at 0 degree Celsius for 1 degree increase in temperature. तो जब आपको कोएफिशिएंट्स को डिफाइन करना, तो ये पैटर्न सेम ही है. अगर आपको कोएफिशिएंट्स को डिफाइन करना है तो आप क्या करते हो, बाकी सब चीजों को आप कर देते हो 1. x को 1 कर दिया, a अपने आप 1 हो गया, T1 minus T2 1 डिग्री ले लिया, और टाइम फॉर विच द हीट इज फ्लोइंग 1 सेकेंड ले लिया. तो क्या आ गया, K इक्वल टू Q. तो इफ यू वांट टू डिफाइन व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन करना है तो आप क्या करोगे, आप x की वैल्यू 1 लोगे, a की वैल्यू 1 लोगे, टेम्परेचर डिफरेंस 1 लोगे, t भी 1 लोगे. तो क्या बोलोगे, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द हीट फ्लो per unit area per unit time through two faces of a cube which are at a temperature difference of 1 degree Celsius and at a perpendicular distance of 1 meter. तो आ गया ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन. आई विल रिपीट अगेन. पहले थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होना चाहिए, फिर बाद में हम देखेंगे, वापस एक बार रिपीट करेंगे. अब इसी इक्वेशन को, द सेम इक्वेशन, सिर्फ मैं t को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ. तो आई कैन शिफ्ट दिस t हियर. तो आई विल राइट डाउन q by t इक्वल टू K A T1 minus T2 by X. इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस. व्हाट इज कैलकुलस?
differentiation, right? So you can write down the same thing in terms of derivatives. अब वो लिखते कब है, जब जब amount of heat flow is very small and the difference in temperature is also very small between two phases. तो अगर आपको in terms of calculus लिखना है तो dq by dt, स्लोप के लिए भी तो तुम यही करते हो ना, dy by dx लिखते हो ऐसा, फिर बोलते हो dy is y2 minus y1 upon x2 minus x1, फिर अगर x1 y1 0 0 हो गया तो फिर क्या लिखते हो, dy by dx इक्वल टू y2 by x2, y2 को बोल देते हो y, x2 को बोल देते हो x, तो क्या लिखते हो, dy by dx is y by x, तो वही तो कर रहे हो यहाँ पे। तो q by t मतलब क्या, dq by dt। और ये इतना सिमिलर है, करंट में तुम क्या लिखते हो, यही लिखते हो, ये लिखते हो ना dq by dt, वहां पे q क्या होता है, चार्ज। यहाँ वो कौन फ्लो होता है वहां पे, चार्ज। यहाँ पे कौन फ्लो हो रहा है, हीट, याद रखना, बिकॉज इसको आगे जाके आप हीट करंट भी बोलोगे, हीट करंट, वहां इलेक्ट्रिक करंट था, ये हीट करंट है, या हीट करंट का और एक नाम भी है, इसको बोलोगे कंडक्शन रेट। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको करंट का पता है तो आपको ये पता ही है बाय डिफॉल्ट। तो दिस इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 मतलब dt, और x क्या था, डिस्टेंस था बिटवीन द टू फेसेस, तो क्या लिखेंगे dx। सिर्फ एक माइनस साइन दूंगा मैं साथ में, ये माइनस साइन क्यों है, क्योंकि हीट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब हीट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इसलिए माइनस साइन। नेगेटिव साइन जस्ट टेलिंग यू दैट द हीट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर, नॉर्मली उल्टा होता है, तो दैट इज वाई माइनस साइन इज हियर। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखता हूँ, इफ आई राइट डाउन मॉड, तो मैं माइनस साइन नहीं लिखूंगा। तो ये आ गया आपके पास dq बाई dt इक्वल टू के ए dt बाई dx। यहां से भी मैं k का एक डेफिनेशन बना सकता हूँ, हमने ऑलरेडी एक बना लिया और एक बना सकते हैं। तो क्या करोगे, k इक्वल टू dq बाई dt अपॉन a dt बाई dx। आपको याद है dt बाई dx को क्या नाम दिया था हमने, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर मैं a का वैल्यू 1 ले लेता हूं और dt बाई dx भी 1 ले लेता हूं, तो क्या बचेगा, k इक्वल टू dq बाई dt। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट कब बोलते हो, जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो, राइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया, राइट, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट, पर यूनिट क्यों, क्योंकि dt बाई dx की वैल्यू तुमने लिया है 1, तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट, डन। तो दो तरीके से आप k को डिफाइन कर सकते हो। तो आई विल रिपीट दिस अगेन, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और ये क्वेश्चंस काम के हैं, इसमें नॉर्मली जेई नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो यू नीड टू नो दिस, और ये सिंपल भी है। तो सबसे पहले व्हाट वी हैव डन इज, हमने एक क्यूब लिया है जिसका साइड लेंथ है x, उसका एक फेस है टेम्परेचर T1 पे, दूसरा फेस है टेम्परेचर T2 पे, T1 इज ग्रेटर देन T2। So let us consider a cube of side length x. Let T1 be the temperature of one face, या तो मैं बोलता हूँ let T1 and T2 be the temperature of opposite faces respectively. T1 and T2 be the temperatures of opposite faces respectively. With a condition, of course, with T1 greater than T2. तो लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी स्टेट्स दैट, चार चीजों पे डिपेंड करता है हीट फ्लो, हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, वो तो पक्का है। सो लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, states that amount of heat flow Q is, number one is
is directly proportional to area. Number two, directly proportional to difference in temperature between the two faces, directly proportional to difference in temperature between the two faces. Number three, directly proportional to time for which the heat flows. क्योंकि आप काउंट करोगे, आप मेजर करोगे कितना हीट फ्लो रहा है, तो टाइम ज्यादा अगर आप लेते हो तो ज्यादा हीट फ्लो होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द हीट फ्लोस, time for which the heat flows. And lastly, inversely proportional to perpendicular distance between the two faces. Inversely proportional to perpendicular distance between the two faces. Done. So therefore, Q is proportional to A. Q is proportional to T1 minus T2. Q is proportional to T, and Q is inversely proportional to X. And therefore, सबको combine कर दिया तो Q is proportional to A T1 minus T2 into T by X. Therefore, Q equal to some constant K A T1 minus T2 by X into T, where K is a constant of proportionality known as coefficient of thermal conductivity. Coefficient of thermal conductivity. Therefore, K equal to Qx upon A T1 minus T2 into T. क्लियर? बराबर है ना? K इक्वल टू Qx A T1 माइनस T2 इंटू T. फिर हम इसमें x की वैल्यू लिखेंगे 1, A की वैल्यू आएगी 1, T1 माइनस T2 अज्यूम कर लेंगे 1, और टाइम फॉर विच द हीट इज फ्लोइंग इज आल्सो 1 सेकेंड. तो लेट x इक्वल टू 1, तो A तो अपने आप ही 1 हो जाएगा. ऑफकोर्स 1 मीटर और ये 1 मीटर स्क्वायर. डिफरेंस इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री या 1 केल्विन एक ही बात है, तो मैं इसलिए यूनिट्स लिख नहीं रहा हूं. एंड T is 1 second. Therefore, K equal to Q. Thus, coefficient of thermal conductivity is defined as. Thus, coefficient of thermal conductivity is defined as. कैसे डिफाइन करोगे बताओ? Is defined as the amount of heat flow per unit area per unit time through the two faces of cube which are at a temperature difference of 1 degree Celsius and at perpendicular distance of 1 meter. Right? So per unit area, per unit time through across भी बोल सकते हो ना. कहां से कहां हीट फ्लो हो रहा है? एक फेज से दूसरे फेज. टेम्परेचर डिफरेंस कितना था? 1 डिग्री सेल्सियस. अक्रॉस टू फेसेस ऑफ क्यूब which are at a temperature difference of
which are at a temperature difference of 1 degree Celsius or 1 Kelvin, of course, and are at perpendicular distance of 1 meter. Perpendicular distance of 1 meter. Done. This is how you can define. आप अब इसको आप इस सेम इक्वेशन को आप लिख सकते हो Q by T. So equation 1 can be written as बाकी सब सेम है, सिर्फ Q by T क्या आ जाएगा, KA T1 minus T2 by X. In calculus form, you have dq by dt equal to KA dt by dx. Of course with a minus sign. मैं माइनस साइन हटा दूंगा यहाँ से बाद में. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर, मतलब इन अ डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर हीट फ्लो हो रहा है. तो मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे तो यू विल जस्ट राइट डाउन प्लस. गुड. अब यहां से आपको एक अल्टरनेट डेफिनेशन मिल जाएगा के का. सो देयरफॉर के इज इक्वल टू dq by dt अपॉन a dt by dx. फिर अगर आपने बोला कि इफ a इज इक्वल टू 1 एंड dt by dx इज इक्वल टू 1, dt by dx इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, मतलब हर एक मीटर में टेम्परेचर इज फॉलिंग बाय 1 डिग्री सेल्सियस. तो फिर आपको मिल जाएगा k इक्वल टू dq by dt. तो इसका आप एक अल्टरनेट डेफिनेशन बना लोगे. Thus coefficient of thermal conductivity can also be defined as the rate of flow of heat per unit area per unit temperature gradient. Good. So that I am not writing down here, but you need to remember how to make definitions. और यहाँ से बेस पक्का होता है. आपको अगर बेसिक चीजें याद है, जैसे ही मैंने बोला थर्मल कंडक्टिविटी का क्वेश्चन बताओ, मतलब तुमको ये ध्यान में आ गया कि यहाँ पे dt by dx की वैल्यू आपको 1 लेनी है. आपको एरिया क्या लेना है, 1, और ये एग्जाम में काम में आएगा. बिकॉज नॉट एवरी टाइम एवरीथिंग इज गिवन टू यू, सम इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज हिडन. तो दे विल यूज थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. तो यू शुड नो कि ये आपने डिफाइन कब किया था, जब एरिया क्या था, 1, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब ग्रेडियंट कितना था, 1 डिग्री सेल्सियस पर मीटर. इसके बाद है थर्मल रेजिस्टेंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ऐसा यूनिट आप खुद वर्कआउट वैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते तो बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. लेट अस वर्कआउट पहले इसके के ऐसा यूनिट वर्कआउट कर लेते हैं. सिंपल है, सिंपल. एनर्जी इज इन जूल, डिस्टेंस इज इन मीटर, एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस एंड टाइम इज इन सेकेंड. मीटर स्क्वायर और 1 मीटर ऊपर का हो गया कैंसल. तो जूल पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड. ये आ गया के का डायमेंशन, मतलब के ऐसा यूनिट बेसिकली जूल पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड. क्लियर. अब हमने और एक चीज डिफाइन किया है, Q by T. अब आगे देखोगे थर्मल रेजिस्टेंस के केस में इसको वापस से यूज करने वाले हैं. वैसे ये Q by T को आप बोलते हो कंडक्शन रेट. क्या बोलते हैं इसको, कंडक्शन रेट. इसको कंडक्शन रेट भी बोलते हैं, इसको हीट करंट भी बोलते हैं, क्योंकि इट इज हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. तो अभी इसका यूनिट क्या आएगा, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड. तो सिंपल है, दिस इज नोन एज हीट करंट. तो अगला टॉपिक, वैसे बाय द वे जूल पर सेकेंड और एक चीज भी होती है, वैट. तो ये जूल पर सेकेंड या फिर वैट में है ये कंडक्शन रेट और हीट करंट. तो अगला है थर्मल रेजिस्टेंस, और बहुत इजी टॉपिक है, एक्सट्रीमली सिंपल आइडिया. तो लेट अस डिफाइन व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस. What is electrical resistance? The opposition to the flow of current, right? So what will be thermal resistance?
the opposition offered by the material to the flow of heat through it is known as thermal resistance. तो पहले डिफाइन कर लेते हैं. The opposition offered by a material to the flow of heat through it is known as thermal resistance. तो अभी आपने जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिफाइन किया वैसे थर्मल रेजिस्टेंस डिफाइन किया थ्योरेटिकली. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी आप थ्योरेटिकली ऐसे डिफाइन करते हो, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, यहाँ पे टू द फ्लो ऑफ हीट थ्रू इट. एंड यू हैव वन मोर डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर ऑफ कोर्स, ओह्म्स लॉ, V is proportional to I, V equal to IR. V मतलब एक्चुअली डेल्टा V. और एक चीज अभी दिमाग में एकदम फिट हो जानी चाहिए, करंट तब फ्लो होता है जब दो पॉइंट्स में पोटेंशियल का डिफरेंस हो. अगर मेरे पास एक पॉइंट है जहां पोटेंशियल 5 वोल्ट है, दूसरा पॉइंट है पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो हीट विल नॉट फ्लो, सॉरी करंट विल नॉट फ्लो. तो करंट फ्लो होने का कंडीशन ये है कि देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस. दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ गए तो देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, राइट. दोनों पॉइंट सेम टेम्परेचर पे आ गए तो देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट. दोनों पॉइंट सेम प्रेशर पे आ गए तो देयर इज नो फ्लो ऑफ विंड. तो ये कॉन्सेप्ट्स दे आर रिलेटेड. तो फ्लो होने के लिए, करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, हीट फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, और विंड फ्लो होने के लिए प्रेशर डिफरेंस चाहिए. दैट इज कंपल्सरी. गुड. तो V इक्वल टू IR जब लिखते हो आप, एक्चुअली V माइनस 0 इक्वल टू IR लिखते हो, बिकॉज V माइनस 0 मतलब फाइनल पोटेंशियल इज V एंड इनिशियल इज 0. तो आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हो वहां पे. तो व्हेन यू से दैट V is equal to IR, actually you are saying that delta V equal to IR. तो R क्या है फिर? R क्या है? Delta V by I. तो we know that delta V equal to IR, therefore R equal to delta V by I. Therefore electrical resistance is the ratio of potential difference to that of current. Potential difference to that of current. कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट. टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और अभी इस चैप्टर के बाद करंट सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट है ऐसा सोचना बंद कर दो, क्योंकि करंट तो हीट करंट भी है. तो ये याद रखना, करंट तो विंड करंट भी है. So whenever something is flowing, that is current. It is not that only charges का flow current बोलोगे. Current is a general definition in which something is flowing from one point to another. Then similarly, जैसे आपने electrical resistance define किया, similarly you can define thermal resistance also. तो thermal resistance का second definition भी है. तो similarly thermal resistance is the ratio of कौन सा डिफरेंस? टेम्परेचर डिफरेंस. is the ratio of temperature difference to that of heat current. और हीट करंट को और एक नाम है कंडक्शन रेट. लिखा ना कंडक्शन रेट, P कंडक्शन, दैट इज कंडक्शन रेट. P क्यों लिखा? क्योंकि दैट इज लाइक पावर, एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम. वैट इज लाइक पावर, इसलिए इसको P कंडक्शन लिखते हैं. तो थर्मल रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस टू दैट ऑफ हीट करंट. तो रेजिस्टेंस, लेकिन कौन सा? थर्मल. R सफिक्स T इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन हीट करंट, मतलब कौन था? P कंडक्शन था, है ना. नोटेशंस यही यूज किए होंगे मैंने. आई मस्ट हैव यूज्ड दिस सेम नोटेशन देयर. यस, द सेम नोटेशन. तो डेल्टा T क्या होता है? T1 माइनस T2 अपॉन
पी कंडक्शन। अब यहां से तो तुम पहले ऐसा यूनिट बना ही लो, और मैं डायमेंशन जानबूझ के नहीं करके दे रहा हूँ, बिकॉज यू हैव टू गो होम एंड रीड दिस। डायमेंशंस आपको खुद को आने चाहिए, इसमें जेई नीट पे क्वेश्चंस आते हैं, डायमेंशंस ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। जोक है जोक। टेम्परेचर केल्विन या डिग्री सेल्सियस में जो भी होगा, कंडक्शन रेट तो वैट था, तो डिग्री सेल्सियस पर वैट, या फिर कंडक्शन रेट जूल पर सेकेंड भी था, तो डिग्री सेल्सियस अपॉन जूल अपॉन सेकेंड, तो डिग्री सेल्सियस सेकेंड अपॉन जूल, तो वो भी एक यूनिट है। तो वैसे बाय द वे वो तो डायमेंशंस तो तुम ऐसा ही निकाल लोगे, क्योंकि नीचे है पावर जूल पर सेकेंड, ऊपर था डिग्री सेल्सियस, नीचे था जूल पर सेकेंड, सेकेंड गया ऊपर। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिख सकते हो आप, तो केल्विन होता है T⁻1, टाइम होता है T⁻1, है ना। यस। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करना मत, जब हमने पहला चैप्टर सीखा था 11 का, तभी मैंने आपको बता दिया था कि जब आप डायमेंशन लिखते हो टेम्परेचर के लिए दो नोटेशन यूज होते हैं, या तो के या तो थीटा। तो यू कैन यूज थीटा और यू कैन यूज के, तो K⁻1, टाइम T⁻1, एनर्जी इज m1L2T-2, इसको ऊपर लेके जाओ, m-1L-2 T-3 कैसे आएगा, T+3 और K1, ये आएगा डायमेंशंस ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, तो मैं लिखूंगा नहीं डेफिनेटली, बिकॉज आई वांट यू टू वर्क दिस बाय योरसेल्फ। यहां तक क्लियर, पक्का पक्का। तो डेल्टा टी अपॉन पी कंडक्शन, ये आ गया, मतलब T1 - T2 अपॉन पी कंडक्शन, और पी कंडक्शन क्या है, Q/T। व्हाट इज पी कंडक्शन, इसका मतलब इन शॉर्ट थर्मल रेजिस्टेंस RT इज T1 - T2 अपॉन Q/T, Q/T। तो वो जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन नंबर 1, क्या इक्वेशन नंबर 1, Q/T इक्वल टू K T1 - T2, ऐसा कैसा, ए भूल गए, A/X। थर्मल रेजिस्टेंस क्या डिफाइन किया तुमने, T1 - T2 अपॉन, तो इस Q/T को शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर देते हैं, तो T1 - T2 अपॉन Q/T को कर दिया शिफ्ट, X को यहां लेके आ गए, K और A को भी यहां लेके आ गए, तो ये बन गया आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, X अपॉन KA। क्लियर, गुड, X अपॉन KA। T1 - T2 अपॉन P कंडक्शन, P कंडक्शन इज Q/T, तो T1 - T2 अपॉन Q/T, लेकिन ये क्या आता है, X अपॉन KA। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस में, यू विल सी, यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन दिस, फाइंड आउट थर्मल रेजिस्टेंस, फाइंड आउट हीट करंट, तो ये पता होना चाहिए X अपॉन KA, क्योंकि वहां पे आपको बोला क्या होता है, फाइंड आउट व्हाट इज द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड, of length 10 मीटर, लेट अस से, having coefficient of thermal conductivity as, कुछ तो वैल्यू दे देंगे, and cross sectional area as 5 mm²। तो A दिया है, K दिया है और X दिया है, आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिया ही नहीं, Q/T दिया नहीं, राइट, तो फिर डायरेक्टली यहीं से फाइंड कर लेना। X की वैल्यू पता है 10 मीटर, K की वैल्यू कुछ तो बताई होगी, और A की वैल्यू मैंने बताया 5 mm², तो पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया टॉपिक, दोनों तीनों टॉपिक सिंपल थे, ऑफ कोर्स सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे करंट कौन सा है, हीट करंट, चार्जेस के पे कौन फ्लो हो रहा है, हीट, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। एग्जांपल 7.17, व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी लॉस इन वैट पर स्क्वायर मीटर थ्रू अ ग्लास विंडो 5 mm thick if outside temperature is -20 degrees Celsius and inside temperature is 25 degrees Celsius, K glass, what is K, coefficient of thermal conductivity of glass is 1 watt per meter per Kelvin। तो अब पहले तो क्वेश्चन को इमेजिन कर लो, बोला क्या है, तो क्वेश्चन में क्या है पहले वो समझ लो, व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी लॉस, मतलब Q/T,
रेट ऑफ एनर्जी लॉस मतलब क्यू बाई टी, क्यू बाई टी मतलब हीट करंट मतलब कंडक्शन रेट, वो पूछा है आपसे, राइट, पर स्क्वायर मीटर थ्रू अ विंडो 5 mm थिक। अभी ये विंडो का केस है, तो पहले मैं विंडो दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक विंडो है, तो दिस अ विंडो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा अच्छे से ही करना। तो यू हैव अ विंडो समथिंग लाइक दिस, एक विंडो है, इसमें आउटसाइड टेम्परेचर आपको दिया है, आपको इनसाइड टेम्परेचर दिया है। दिस इज अ विंडो, अपने क्लास के भी विंडो है तो वैसा ही देख लो। विंडो का जो मटेरियल होता है वो ग्लास का है, तो सेम कॉन्सेप्ट। तो विंडो का जो मटेरियल है ग्लास का, उसका कुछ थिकनेस होगा, वो थिकनेस आपको दिया है, तो दैट इज द स्मॉल थिकनेस विच इज गिवन टू यू, दिस इज द थिकनेस, राइट, ये थिकनेस है। अंदर और बाहर टेम्परेचर का डिफरेंस है। लेट अस से ये जो पिछला फेस है, बैक फेस है, उसका टेम्परेचर कितना है, T1। तो बैक फेस का टेम्परेचर है T1 और फ्रंट फेस का टेम्परेचर है T2। T1 की वैल्यू दी है 25 डिग्री सेल्सियस और अंदर का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर कितना दिया है, -20। तो T2 इज -20 डिग्री सेल्सियस। और थिकनेस, थिकनेस को आप एक्स डिनोट करते हो, एक्स किया था कि एक्स डिनोट, एक्स। तो थिकनेस कितना दिया हुआ है आपको, 5 mm। तो एक्स की वैल्यू दी है आपको 5 मिलीमीटर। और इसका जो मटेरियल है, इस मटेरियल का के वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 वाट/मीटर/केल्विन। तो ये भी आ गया। तो यू हैव ऑल दिस 4 पैरामीटर्स गिवन टू यू। तो गिवन में आपको 5 पैरामीटर दिए हुए हैं। एक है T1 दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, एक है T2 दैट इज -20 डिग्री सेल्सियस, एक है X विच इज 5 mm विच इज 5 × 10⁻³ और देन यू हैव K वैल्यू एज 1 वाट/मीटर/केल्विन। और आपको फाइंड क्या करने के लिए बोला है, कंडक्शन रेट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब पी कंडक्शन। और फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, अभी अभी हमने देखा। पी कंडक्शन मतलब क्यू बाई टी इज इक्वल टू के T1 - T2 एक्स बाय ए। ए ऊपर था कि नीचे था, ए बाय एक्स। तो के है यस, T1 T2 है यस, ए है यस, ए है ना आपके पास, हाँ पक्का है, कहाँ दिया है ए कहाँ दिया है, अच्छे से पढ़ो। और तुम बोलो कि साइड स्क्वायर तो गलत है ना, वो कब, वो जब क्यूब होता, क्योंकि क्यूब के सारे साइड सेम होते हैं। यहाँ पे जिस फेस से हीट फ्लो रहा है, बैक फेस से फ्रंट फेस तक आ रहा है, तो तुमको ये एरिया नहीं चलेगा। दिस इज नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया फ्रंट फेस का या फिर बैक फेस का। वो कहाँ दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन। व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी लॉस इन वैट पर स्क्वायर मीटर। मतलब तुमको पता है पूछा क्या था, इसलिए मैंने पूरा लिखा ये। दैट इज द आइडिया कि मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा क्यों फिर। दे आर आस्किंग यू दिस, क्या पूछा है आपको, पर पर यूनिट एरिया पर स्क्वायर मीटर मतलब क्यू बाई टी बाई ए। तो कंडक्शन रेट अपॉन एरिया पूछा था, राइट। पर बोला ना, पर मतलब डिवाइड बाय एरिया। तो आपको पूछा क्या था, आपको पूछा था ये, व्हाट इज क्यू बाई टी बाय ए। यहाँ होती है गड़बड़, क्वेश्चन जब तक अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, क्योंकि हर बार हर साल यही दिक्कत होती है, फिर से क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, यू हैव टू पे अटेंशन। पर स्क्वायर मीटर उन्होंने पहले बता दिया, एरिया कितना लेना है, 1, तो डिवाइड बाय एरिया करना है, यहाँ पे हो गया खत्म। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू विल हैव। अभी सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, डन। तो क्यू बाई 80 इक्वल टू के T1 - T2 बाई एक्स। के की वैल्यू कितनी है,
1, वेरी गुड। T1 कितना है 25 माइनस ऑफ माइनस 20 अपॉन x कितना है 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। हाउ मच इज दिस 45 बाय 5 10 रेज टू माइनस के ऊपर जाके प्लस 3 1 जा एंड 9 जा, तो हो गया 9 इंटू 10 रेज टू 3 यूनिट यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाँ, तो ये आंसर ऐसा होना चाहिए, देखते हैं कि नहीं। एग्जाम्पल नंबर एग्जैक्टली यही आंसर है, सिर्फ उन्होंने लिखा है वैट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जूल पर सेकंड क्या होता है वैट, तो वैट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ एन आयरन प्लेट 2 सेंटीमीटर थिक, मतलब एक्स की वैल्यू दे दी आपको इस 10 डिग्री सेल्सियस, तो T1 माइनस T2 बताया है। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब T1 माइनस T2। हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द प्लेट एट अ रेट ऑफ 600 किलो कैलोरी पर मिनट पर स्क्वायर मीटर। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, किलो कैलोरी मतलब एनर्जी, पर मिनट मतलब डिवाइड बाय टाइम, और पर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर मतलब एरिया। तो क्या है क्यू बाई 80, तो इज क्यू बाई 80 एट स्टेडी स्टेट। फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयन, मतलब आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो गिवन पैरामीटर में सबसे पहले टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 आपको दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, और आपको x की वैल्यू दे दी है कितनी 2 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर में। उसके बाद क्या बताया है आपको Q बाई 80, Q बाई 80 इज 600 किलो कैल पर मिनट एंड पर मीटर स्क्वायर, तो पर मिनट पर मीटर स्क्वायर, तो ये मिनट है। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, करना ही पड़ेगा, किलो कैलोरी को मत करो, क्योंकि आंसर फाइनल आप किलो कैलोरी में लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो किलो कैल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर 1 जा एंड 10 था, तो ये आ गया 10। क्या फाइंड करना था के थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड करना है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा Q by 80 इक्वल टू के T1 माइनस T2 बाई एक्स। Q by 80 इक्वल टू के T1 माइनस T2 बाई एक्स। तो K इक्वल टू Q बाई 80, इसको मैं अलग ही रखूंगा क्योंकि इसकी वैल्यू है मेरे पास 10, और x अपॉन T1 माइनस T2। रेडी, फॉर्मूला रेडी, तो सॉल्यूशन सिंपल, K इक्वल टू 10, व्हाट इज x 2 into 10 raised to minus 2 अपॉन T1 minus T2 is 10, 10 हो गया कैंसल, तो K आ गया 2 into 10 raised to minus 0.02। बट बी केयरफुल विद यूनिट्स। Q by 80, देखो इसका यूनिट क्या था किलो कैल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और x क्या है मीटर है, और ये क्या डिग्री सेल्सियस है, तो कैंसल और कैंसल। तो किलो कैल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, तो किलो कैल पर मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस, डन। Calculate the rate of loss of heat through a glass window of area 1000 centimeter square and thickness 4 mm when temperature inside is 27 degree and outside is minus 5 degree Celsius. Coefficient of thermal conductivity of glass is 0.022 cal per second per centimeter per degree Celsius। मतलब ये बोल सकते हो आप इसी का ट्विन है, तो सब कुछ है सेम, सिर्फ वैल्यूज है अलग। तो वी विल सेव आवर टाइम, देखते हैं अभी क्या क्या हमको दिया है। तो ये जो क्वेश्चन है इट इज बेसिकली द सेम क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यू अलग है। कैलकुलेट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ एरिया
1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड थिकनेस। तो यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आपको लॉस ऑफ हीट पूछा है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मतलब दिस टाइम दे आर आस्किंग यू क्यू बाई टी। तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज क्यू बाई टी, और एरिया की वैल्यू आपको दे दी। तो सिर्फ यहाँ जो ये एरिया था इसको वापस से यहाँ शिफ्ट करोगे। के की वैल्यू दी है यस, T1 दिया है यस, T2 दिया है यस, एक्स दिया है यस, ए दिया है यस। तो यू हैव ऑल अदर इंफॉर्मेशन, बाकी सब कुछ आपको प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे आपको के की वैल्यू भी दी है, के की वैल्यू व्हाट एवर के वैल्यू इज गिवन टू यू। T1 कितना है, T1 27 डिग्री सेल्सियस। T2 आई डू नॉट रिमेम्बर, हाउ T2 इज -5, -5। व्हाट इज एक्स वैल्यू, 4 into 10 raised to -3। what is k value, 0.022 cal per second per सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस। तुमने अगर x को मीटर में कन्वर्ट किया तो उसको भी करना पड़ेगा अब। तो ये भी ध्यान रखना कि यू कैनॉट कन्वर्ट ओनली एट वन प्लेस, बाकी भी करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻², 10⁻²। और वो 10⁻² से ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻+2। तो k इक्वल टू 0.022 इंटू 10⁻² कैल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री। ये जाएगा ऊपर, चलो बाद में कर लेंगे उसको, ऊपर जाके 10⁻+2 हो जाएगा, दैट विल डू लेटर। दैट्स इट, बस इतना ही हमको फाइंड करना है, Q by T। तो सॉल्यूशन इज सिंपल, Q by T is equal to K. What is K? 0.022 into 10⁻². T1 minus T2, 27 minus of -5 मतलब 32। ये आ गया। What is A? 1000 लिखा नहीं मैंने, लेकिन 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर था। 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। 1000 इज 10⁻³ और 10⁻⁻1। तो एरिया आपके पास आ गया 10⁻⁻1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 10⁻⁻1 अपॉन क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, x। व्हाट इज x? 4 into 10⁻⁻3। गुड। एक काम करो, लुक, ये 10⁻⁻3, और अगर इसका डेसिमल हटा दिया होता तो वो भी 10⁻⁻3, तो क्या आ जाएगा, 22। 10⁻⁻3 कैंसल, 10⁻² और -1 मतलब 10, ये आ गया 32, और नीचे है 4, 4 1 जा 4, 22 into 8 176। तो Q by T इक्वल टू 1760। एनर्जी आपने मेजर किया था कैलोरी में अपॉन सेकेंड, मीटर कैसे, कैल पर सेकेंड ना, कैल पर सेकेंड आएगा ना, तो बराबर है 1760 कैल पर सेकेंड, सही है। क्यों कैल, तो के किस में था, कैलोरी में था। अगर वो जूल में था तो लिखते जूल, अगर वो किलो कैलोरी में था तो लिखते किलो कैलोरी। तो दैट इज करेक्ट, दिस इज फाइन, डन।